हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम लोग क्लास 12 के अल्टरनेटिंग चैप्टर में कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली कि कैपेसिटर जो होता है, ये तो सभी को पता है कि कैपेसिटर चार्ज होता है और डिस्चार्ज भी होता है, बट उसकी फंक्शनैलिटी एज पर दी एप्लीकेशन ऑफ सप्लाई अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मैंने डीसी सप्लाई दी है तो किस तरह का बिहेवियर होगा, और अगर एसी सप्लाई अगर कैपेसिटर में अप्लाई करिए तो उसका बिहेवियर कुछ अलग हो जाता है। मतलब दोनों के लिए अलग अलग, हालांकि प्रॉपर्टी यही होती है कि वो चार्ज भी करता है और डिस्चार्ज भी करता है। होता है क्या बेसिकली हमको कि अगर हम डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं किसी कैपेसिटर में तो वो फुली चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने के बाद में वो फिर और सप्लाई या और करंट लेना बंद कर देता है। तो हम बोल सकते हैं कि सर्किट जो हो गया वो ऑफ हो चुका है, या सर्किट बेसिकली यही टर्म यूज करी जाती है कि सर्किट ऑफ हो गया, क्योंकि अब उसने कैपेसिटर चार्ज हो गया तो वो चार्ज तो वो लेगा नहीं, तो और करंट फ्लो होगा नहीं, और करंट फ्लो नहीं होगा तो सर्किट क्या है, ऑफ हो गया। बट एसी अगर हम लोग अप्लाई करें, एसी सिग्नल अप्लाई करें, तो यहाँ पर उसका बिहेवियर चार्जिंग वाला और डिस्चार्जिंग मतलब दोनों तरीके से होगा। मतलब कि आप ये देखेंगे कि जैसे ही एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होता है, एक बार सोर्स से वो एनर्जी लेता है, और दूसरे साइकिल में वो चार्ज जो है वो सप्लाई कर देता है उल्टा बैटरी में, है ना, या वो खुद ही सोर्स की तरह काम करने लगता है, ऐसा होता है। तो ये दो बिहेवियर हम लोगों को यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन भी और आता है कि प्रूव दैट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द कैपेसिटर इन अ फुल साइकिल इज 0। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आता है प्रूव दैट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द कैपेसिटर इन द फुल साइकिल ऑफ एसी सप्लाई इज 0। मतलब कि जो एवरेज पावर होगा या टोटल पावर जो कंज्यूम करेगा कैपेसिटर किसी फुल साइकिल में, किसी सिग्नल के जब आप अप्लाई करेंगे, सोर्स को अप्लाई करेंगे, वो एसी टाइप का होगा, तो उसके फुल साइकिल में जो पूरी एनर्जी कंज्यूम करेगा कौन, कैपेसिटर, या पावर कंज्यूम करेगा, वो क्या होगी, 0 होगी। और ये हम लोग देखते हैं किस तरीके से होता है। तो उसका एक वेव फॉर्म ड्रॉ होती है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली एक और क्वेश्चन चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, या फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रूव दैट for the full cycle of input, the average power consumed by capacitor is 0। प्रूव करना है हमको एक तरीके से। तो आप देखिए, पहले तो हम लोग ये देख लें कि बेसिकली जब डीसी सप्लाई आप अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करी, डीसी मतलब बैटरी लगा दी आपने, क्या लगा दी, बैटरी अप्लाई कर दी, किसमें, कैपेसिटर में। तो किस तरीके का बिहेवियर होता है, सपोज कीजिए इस तरीके से मैंने कैपेसिटर लिया, ये बैटरी हम लोगों ने लगा दी, ये बैटरी लगी हुई है। तो बेसिकली क्या होगा इसमें, ये होगा कि जब ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये पोलैरिटी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, पॉजिटिव इस प्लेट पे, नेगेटिव हो जाएगी इस प्लेट पे, और ये धीरे धीरे चार्ज होगा। कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसकी चार्जिंग का ग्राफ इस तरीके से हो सकता है। ये चार्ज हो गया, फुल चार्ज होने के बाद में क्या यहाँ पर और करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि अब ये भी फुल है और ये भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे अब करंट फुल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, दैट समवेयर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ओवर हियर। क्योंकि ओम्स लॉ, या हम बोले कि फेराडे का सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ अगर हम यूज करें, किरचॉफ में 2 लॉ देते हैं, एक हमको दिया था करंट लॉ और दूसरा लूप लॉ। तो अगर आप लूप लॉ देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर 2 वोल्टेज सप्लाई है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या उन दोनों में कॉमन वोल्टेज होगा, बिल्कुल इन दोनों के क्रॉस क्या आ जाएगी, कॉमन वोल्टेज। मतलब जो वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या अब यहाँ पे बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस बचा ही नहीं, क्योंकि ये भी चार्ज हो गया और ये भी तो सप्लाई है, बट सप्लाई के बराबर ही इतना पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो क्या करंट फ्लो होगा, क्या सप्लाई से कैपेसिटर की तरफ, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फुल चार्ज होने पे मतलब सर्किट क्या हो गया आपका, ऑफ हो गया। यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई किया था हमने, किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। बेसिकली मुद्दा यह था कि आपने क्या अप्लाई करी है वहां पे, फुल साइकिल ऑफ इनपुट एसी सप्लाई बोल सकते हैं, इनपुट एसी सप्लाई। तो आपने क्या अप्लाई करी, एसी सप्लाई अप्लाई करी। अब यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, मतलब किसकी जगह पर,
बैटरी की जगह पे क्या आ जाएगा, एक एसी सोर्स हो जाएगा। एसी सोर्स कैसे लगाते हैं मैंने बताया था, एक अपनी कोई डब्बा बनाना है, उसमें अपने को सांप बिठाना है, तो ये किसको ये बता देता है कि क्या सप्लाई है, एसी सप्लाई है। तो उसकी आपने एसी सप्लाई करी, इसमें करंट आ जाएगा, तो अब किस तरीके का नेचर होगा, ऑब्वियस सी बात है इसमें फुल साइकिल होगा। जल्दी से बात करेंगे, फुल साइकिल कुछ इस तरीके से होगा। दिस विल बी, सपोज करो कि हमारे पास में करंट है एसी का, करंट एसी होगा ना, बिल्कुल होगा भाई। अगर आपकी वोल्टेज सप्लाई एसी है, अगर आपकी वोल्टेज सप्लाई एसी है, अल्टरनेटिंग है, तो क्या आपका करंट भी जो होगा क्या वो भी अल्टरनेटिंग होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बढ़िया सर, तो इसको अब समझते हैं फटाफट ग्राफ के थ्रू कि किस तरीके, वेव फॉर्म के थ्रू कि किस तरीके का, वाई हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वाई डू वी से दैट फुल पावर कंज्यूम बाय द कैपेसिटर इन फुल साइकिल इज जीरो। फटाफट जल्दी समझते हैं। तो देखिए हमारे पास में कुछ इस तरीके से हम लोग वेव फॉर्म डिजाइन करनी पड़ेगी। तो ये मेरे पास में पहली वेव फॉर्म हो गई करंट के लिए, दूसरी हो गई हमारे पास में वोल्टेज के लिए, तीसरी चार्ज के लिए, और जो चौथी है ये किसके लिए होगी, पावर के लिए। क्या मेरी बात क्लियर हो रही, दिस इज फॉर पावर। बहुत बढ़िया। अब इसके 4 सेक्शन बना देंगे, बिल्कुल जैसा करना है, जैसा मुझे पता आपको भी वैसा पता होना चाहिए, आना चाहिए इसे कैसे करना है, ये वेव फॉर्म्स कैसे डिजाइन करना है। बुक्स में अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, कुछ में ओवरलैप करके इन सारी की वेव फॉर्म्स एक ही में शो कर देंगे, दैट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से आप अलग अलग वेव फॉर्म को ड्रॉ कर सकते हैं, और आपको एट लास्ट आखिरी में जाके ये पता भी चलेगा कि एवरेज पावर कंज्यूम बाय द कैपेसिटर कितना है, 0। तो सीधे मेरे पास में एक फुल साइकिल है। फुल साइकिल क्या हो जाएगा भाई, क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ होगा। अगर वेव के लिए तो क्रेस्ट ही यहां से लिया मैंने, कुछ इस तरीके से ये आ गया, तो ये मेरे पास में क्रेस्ट टू क्रेस्ट कंप्लीट साइकिल आ गया। अच्छी बात है। करंट मतलब क्या हो रहा है, ये मेरे पास में देखिए अलग अलग हम लोग चीज देखेंगे। ये वाला सेक्शन आपको बताएगा कि चार्ज हो रहा है, ये वाला सेक्शन आपको बताएगा कि डिस्चार्ज हो रहा है, फिर ये वाला सेक्शन आपको बताएगा कि चार्ज हो रहा है, और ये बता देगा आपको डिस्चार्ज हो रहा है। देखते जाएं किस तरीके से पूरी चीजें काम करती हैं। अब देखिए मेरे पास में कितने इसके जो सेक्शन बन चुके हैं, 1 2 3 4, तो मेरे पास में 1 2 3 4 4 सेक्शन में हम पूरे एक साइकिल को डिवाइड कर चुके हैं। अब एक एक साइकिल का फंक्शन देखेंगे और इस बिहेवियर देखेंगे कैपेसिटर का किस तरीके से होता है। सपोज कीजिए मेरे पास में सप्लाई है, वो करंट है, बेसिकली क्या है, करंट है, एसी करंट है। तो एसी करंट क्या, पॉजिटिव। सपोज की दिस इज द मीन 0, this is pi by 2, this is 3 pi by 2, this is pi and this is 2 pi, which is complete cycle. For 0 to pi, what is the behavior? कि यहाँ तो करंट कम हो रहा है और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है। क्या बेसिकली कब नेगेटिव होगा, जब 0 से नीचे आएगा। ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन नेगेटिव। तो अभी हम लोग देखते हैं करंट कम हो रहा है बट 0 भी हो गया पहले साइकिल में, या पहले फर्स्ट क्वार्टर में 1 2 3 4। तो फर्स्ट 1/4 में क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो क्या हो रहा है, बेसिकली करंट मैक्सिमम से मिनिमम हो रहा है, अप टू 0 जा रहा है, बट है तो पॉजिटिव अभी भी। अब देखिए क्या होगा इस पोलैरिटी, इस टाइम पर ये करंट जब इस तरीके से सप्लाई स्टार्ट होगा, फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो क्या ये जो कैपेसिटर की एक प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि पोलैरिटी अभी ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ये पोलैरिटी है, करंट पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव से फ्लो होगा ना नेगेटिव की तरफ। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो प्लेट है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अच्छी बात है। तो आप क्या देखेंगे कि इसमें पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया, तो पोटेंशियल हो गया भाई, बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है सर। पोटेंशियल बढ़ गया तो पोटेंशियल बढ़ गया, तो कैपेसिटर के लिए हमें पता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना, तभी तो हमने बोला Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये फॉर्मूला निकल के आता है। यहाँ पे C क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, Q क्या होता है, चार्ज होता है, V क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो वो कब आता है पोटेंशियल, दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज, चार्ज आपने दिया। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज और हम बोल सकते हैं कि चार्ज और वोल्टेज दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दोनों एक दूसरे के सेम फेज में है। तो क्या वोल्टेज फॉलो करेगा चार्ज को, बिल्कुल, ये भी इस तरीके से हो गया। अब इस देखिए इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं कि पावर क्या होगा, तो पावर मुझे पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पोटेंशियल आपके पास में क्या है, V, ये भी पॉजिटिव हाफ में दिख रहा है आपको, तो V पॉजिटिव, और जो करंट है वो भी पॉजिटिव में दिख रहा है, V 0 से ऊपर है, ये पॉजिटिव हाफ है, ये पॉजिटिव एरिया है ना, ये इससे नीचे वाला नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज कम्प्लीटली, इसको बोल सकता हूँ ये पॉजिटिव, और ये वाला जो इसका सेक्शन होगा वो नेगेटिव। अब देखिए फटाफट, तो पहले वाले की अगर मैं बात करूं कि जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा,
नेगेटिव का मतलब दैट इज कि पावर रिलीज हो रहा है, और पॉजिटिव का मतलब कि पावर जनरेट हो रहा है या पावर कंज्यूम हो रहा है ना, कैपेसिटर के द्वारा। तो हम लोग फटाफट देखते हैं किस तरीके से, P इक्वल टू वी इंटू आई। तो V क्या है मेरे पास में, ये देखिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव हाफ में है, हाँ पॉजिटिव हाफ में। I क्या है, I भी पॉजिटिव हाफ में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि पावर क्या है, पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव आ गया तो मैंने क्या बोला, वो क्या कर रहा है, वो चार्ज हो रहा है, तो पावर कंज्यूम हो रहा है, कहाँ से, सोर्स से। ओके सर, बहुत अच्छी बात। अब इस हाफ की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करंट की पोलैरिटी चेंज हो रही है, अब जीरो था, जीरो से क्या नेगेटिव हो रही है, पोलैरिटी चेंज हो गई, भाई करंट की पोलैरिटी चेंज हो गई। देखो जीरो से अब नेगेटिव वाले रीजन में आ गया, यहाँ से देखो आप, ये नेगेटिव है ना नीचे वाला, तो क्या नेगेटिव वाले रीजन में आ गया करंट, हाँ नेगेटिव वाले रीजन में आ गया है, और अब अपोजिट पोलैरिटी से इंक्रीज हो रहा है। तो अपोजिट पोलैरिटी से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, अब दूसरा साइकिल चालू, दूसरा रीजन चालू हो चुका है और पोलैरिटी अब चेंज हो जाएगी बिल्कुल। मगर ये तो चार्ज होकर के बैठा हुआ है, करंट अगर देखें यहाँ से सप्लाई में कैसा फ्लो होगा इस तरीके से, मगर इस टाइम पे कैपेसिटर जो है वो चार्ज है भाई साहब, फुल चार्ज है, और ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव, तो अब खुद सोर्स की तरह भी काम करेगा, ये खुद सोर्स की तरह भी काम करेगा, तो ये भी करंट सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। ये दोनों करंट क्या होंगे, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये करंट और ये करंट, भाई साहब इससे अगर चार्ज रिलीज हो रहे हैं तो पोटेंशियल भी कम होगा। तो जब आप इस साइकिल की बात करेंगे तो इस साइकिल में क्या पोटेंशियल कम होगा, बिल्कुल, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए इसको अपने चार्ज रिलीज करने पड़ेंगे, चार्ज रिलीज करेंगे मतलब चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब हो क्या रहा है बेसिकली, क्या जितना पावर इसने पिछले साइकिल में कंज्यूम किया था क्या उसी को अब रिलीज कर रहा है, बिल्कुल। तो आपका जो, या फिर इस फॉर्मूले से आप देख लो, आप देखिए इस तरीके से, ये वाला रीजन है आपका P इक्वल टू वी इंटू आई होता है, वोल्टेज क्या है, जल्दी 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 जल्दी, ये वोल्टेज, तो क्या वोल्टेज अभी जो है या पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जो इसके क्रॉस है, क्या वो अभी भी पॉजिटिव रीजन में, यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव में, इंटू आई, आई क्या है नेगेटिव में है क्या, ये देखो हाँ है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, क्या नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैसा आ जाएगा, रिलीज, पावर रिलीज हो रहा है, जो एनर्जी कंज्यूम करी थी उसको रिलीज कर रहा है। अब हम बात करते हैं इस साइकिल की, यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ भी ये जो वैल्यू है किसकी, करंट की, वो बेसिकली उसी पोलैरिटी में है, उसी पोलैरिटी में, बट क्या कम होती जा रही है ना, बेसिकली क्या हो रहा है, जीरो पे चला गया, बट है तो अभी भी नेगेटिव रीजन में। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, अब आपके पास में क्या होगा, इस कंडीशन पे आगे रुक जाइए आप, जब पूरा इसने रिलीज कर दिया, अपना कैपेसिटर ने चार्ज पूरा रिलीज कर दिया, तो क्या ये न्यूट्रल हो जाएगा, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, पूरा चार्ज रिलीज कर दिया कैपेसिटर ने, बट इसकी पोलैरिटी तो अभी भी नेगेटिव है, तो करंट जो मतलब उसी पोलैरिटी में चल रहा है ना, जैसा पहले करंट फ्लो हो रहा था, तो अभी भी करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है। अब क्योंकि इसका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का चार्ज पूरा खत्म हो चुका है, तो ये खाली हो चुका है, तो दोबारा तैयार है चार्ज होने के लिए। इसको कौन चार्ज करेगा, ये करंट चार्ज करेगा जो यहाँ पर फ्लो हो रहा है, जिसकी पोलैरिटी वैसी ही है जैसी पहले थी, है ना, जब वो इसने अपने चार्ज रिलीज करे थे। ये देखिए, हालांकि इसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, और कहाँ पे जाएगा, ये जीरो पे जा रहा है, तो क्या अभी भी पोलैरिटी यही है ना। तो अब क्या होगा भाई साहब, इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और इस तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये पूरा चार्ज हो गया, चार्ज हो गया तो क्या पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बिल्कुल, बट कैसा पोटेंशियल बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो पोटेंशियल ऐसा बढ़ेगा, देखिए आप अपोजिट डायरेक्शन में, ये बढ़ गया अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल, चार्ज भी बिल्कुल, चार्ज भी उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, है ना, पोलैरिटी चेंज हो गई है ना, तो पोटेंशियल की पोलैरिटी भी इसकी चेंज हो जाएगी। तो अब इस डायरेक्शन में देखो आप, क्या पावर क्या निकलेगा, V क्या है हमारे पास में नेगेटिव, I क्या है हमारे पास में नेगेटिव, तो क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो करंट नेगेटिव, यहाँ भी देखें तो आपका पोटेंशियल भी नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव, तो V इंटू आई जब करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो आपके पास में ये बोल सकते हैं पावर क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, और यहाँ से देखने को भी मिल रहा है कि ये चार्ज कर रहा है इसको, तो ऑब्वियस सी बात है इसने पावर कंज्यूम करा। अब आगे चलते हैं भाई साहब, ये वाले सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे जीरो से अगेन जो है करंट वो राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, बट क्या पोलैरिटी उसकी चेंज हो जाएगी अभी, हाँ अब वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो पोलैरिटी चेंज हो गई, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ से आप देखें तो कैपेसिटर जो है वो तो चार्ज होकर के बैठा हुआ है, तो चार्ज रिलीज करेगा, जब वो चार्ज रिलीज करेगा इस डायरेक्शन में, जब ये चार्ज रिलीज करेगा तो क्या इसका पोटेंशियल भी कम होगा और इसका चार्ज भी कम होगा,
बिल्कुल, बट किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ भाई साहब कि आपका पोटेंशियल जो है वो भी कम हो रहा है और चार्ज भी कम हो रहा है, बट अपोजिट पोलैरिटी में। और अब देखें कि पावर क्या होगा, तो V इंटू आई, तो यहां से देखें V, और V हमारे पास में नेगेटिव और I हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल के आता है, पावर क्या निकल के आता है, नेगेटिव। और यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब रिलीज कर रहा है पावर को, जो कि पहले ली हुई थी। अब देखिए एक बात तो पूरी वेवफॉर्म से समझ में आ गया है ना आपको, कि बेसिकली किस तरीके से काम कर रही चीजें। देखिए चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया, फिर ये हमारे पास में चार्ज है, ये गलत लिखा हुआ था, ओके, ये चार्ज होगा। देखिए किस तरीके से बोला गया कि एवरेज पावर कंज्यूम बाय द कैपेसिटर इज 0, क्यों है? क्या हम लोग ये देख रहे हैं कि जितना इसने चार्ज लिया था, पावर पहले लिया था सोर्स से, क्या उतना ही इसने रिलीज कर दिया, यहाँ पे देखने को मिला। फिर दोबारा जितना उसने पावर कंज्यूम किया था उतना रिलीज कर दिया। तो इसने बेसिकली टोटल सप्लाई ली क्या कुछ, इसका आप एवरेज निकाले 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो क्या आपके पास में कुछ निकल के आएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। 4:1 4:4 एवरेज हो गया आपका। एवरेज मतलब टोटल पावर कंज्यूम कितना हो गया, ये एवरेज पावर कंज्यूम कितना हो गया, 0। जितना लिया उतना निकाल दिया। तो इसलिए बोला जाता है कि कैपेसिटर का जो एवरेज पावर होता है ना, आई एवरेज फॉर कैपेसिटर दैट इज 0, और वी एवरेज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सभी इसके केस में भी आप देख सकते हैं ना, देखने को भी मिल रहा है 0 हो रहा है ना, बिल्कुल। तो अगर बोला जाए कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट है ना, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, या फिर बोला जाए कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इनके लिए एवरेज पावर कंज्यूम्ड हमेशा 0 होता है ना। जिसे इन दोनों से अपन निकालें तो PAV कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो यहाँ पर भी दोनों के लिए मैं बोल सकता हूँ P एवरेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के लिए इसका ये आइडियल सर्किट है। बेसिकली मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ कि प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव, इसका मतलब मैंने इनके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी 0 माना है। रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना नहीं चाहिए। अगर आपके पास प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो वहां पर आप एवरेज पावर क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो। दैट इज थ्योरेटिकल, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कोई भी बॉडी है, अगर कोई भी कंपोनेंट है, वो हीट तो रिलीज करेगा, है ना, टेम्परेचर उसका हाई होगा। इस तरह के इफेक्ट जब वो दिखाएगी बॉडी रियलिटी में, तो क्या हम बोल सकते हैं कि एवरेज पावर कंज्यूम 0 हो गया? नहीं, कुछ जो उसने एनर्जी ली थी वो तो हीट की फॉर्म में भी रिलीज हो गई। तो एवरेज पावर कंज्यूम तो रियलिटी में पॉसिबल है ही नहीं। इट इज अ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट, बट आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा आपको सपोर्ट करना है और प्रमोट करना है। थैंक यू वेरी मच।